हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे लिटरेरी रैंडम सीरीज का 10th पार्ट। और इस सीरीज का टॉपिक है द ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल, यानी बाइबल के ट्रांसलेशन के बारे में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। और ये ट्रांसलेशन क्यों इम्पोर्टेंट था, इस ट्रांसलेशंस को करने वाले लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, और इसका जो आफ्टर इफेक्ट था, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल का जो आफ्टर इफेक्ट था वो क्या था, इससे लिटरेचर में क्या बेनिफिट हुआ, लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव हुई, एंड लोगों ने बाइबल को किस तरह फिर एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूं इन ए वेरी सिंपलेस्ट वे, तो ये मैं कह सकता हूं कि आप फेमिलियर हैं संस्कृत लैंग्वेज से। हम सब फेमिलियर हैं संस्कृत लैंग्वेज से, इवन पूरी दुनिया फेमिलियर है। लेकिन एक लॉजिकल वे में अगर आप देखें तो हिस्ट्री काफी पैरेलल चलती है। पैरेलल कैसे चलती है? जब भी हम बात करते हैं लैंग्वेज की, हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन की, हम बात करते हैं रिलीजन की, तो काफी कुछ सिमिलर है ईस्ट और वेस्ट का। काफी कुछ है। इसको इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में या ईस्ट के साइड, हमारे साइड संस्कृत लैंग्वेज को एक टफ लैंग्वेज माना गया है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको इतनी आसानी से नहीं सीख सकते हैं, और ये कॉमन लैंग्वेज नहीं बन पाई। क्योंकि कॉमन लैंग्वेज बनने के लिए आपको लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, वर्ड शुड बी सिंपल, द कंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल, द सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन। वैसे ही कुछ हाल वेस्टर्न का था, जहाँ पे हिब्रू लैंग्वेज, यानी हिब्रू एक लैंग्वेज है जिसको हम मानते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, HEBREW। ठीक है, तो ये लैंग्वेज, और आप अगर देखिए तो संस्कृत लैंग्वेज, ये दोनों काफी पैरेलल चले हैं। यानी कि दोनों की हिस्ट्री काफी सिमिलर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे रिलीजियस बुक्स बेसिकली जब वो ओरिजिनल फॉर्म में थे तो वो संस्कृत में थे, और उनको जब लिखा गया तो लिखने वालों ने उस तरह अपनी भाषा यूज की, और उसको जो पढ़ने वाले लोग थे वो बहुत लिमिटेड लोग थे। यानी कि आप कह सकते हैं पुरोहित, ब्राह्मण, क्रिश्चियनिटी थी उसका था। क्योंकि बाइबल भी, ओरिजिनल जो बाइबल है जिसको हम मानते हैं कि ओरिजिनल बाइबल, इट वाज ऑल इन हिब्रू। तो आप मैच कराइए, आप दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हिब्रू जो टफ लैंग्वेज थी, हमारे तरफ की लैंग्वेज जो संस्कृत जो टफ लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज भी हिब्रू बोली जाती है, आज भी संस्कृत को बहुत कम लोग बोलते हैं, समझते हैं। और वहाँ पे भी यही हाल अभी है कि हिब्रू जो है बहुत लिमिटेड एरिया में रह गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ के जो पुरोहित हैं, वहाँ के पोप, तो पी से पुरोहित, पी से पोप, आप मैच करा सकते हैं। वहाँ के लोग भी डोमिनेंट, they love the power, they wanted to capture the whole world, with the help of god and goddesses। तो वहाँ का भी एक कल्चर रहा है, हमारे यहाँ भी यही कल्चर रहा है कि कुछ लोगों ने, यानी लिमिटेड लोगों ने जो है एक पावर को गेन किया, और वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से पावर जाए। तो ये जो हिस्ट्री रही है ट्रांसलेशन की, वो इसलिए टेरिफाइंग रही है क्योंकि जब हिब्रू से ट्रांसलेशन शुरू होता है लैटिन में, ग्रीक में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इंग्लिश में। चूंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने जो जो स्टूडेंट्स हैं, कि एक लैंग्वेज की भी हिस्ट्री रही है। क्योंकि जो शासन करता है किसी भी देश पे, या फिर कह लीजिए कि वर्ल्ड पे, आज हम इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इंग्लैंड ने लगभग सारे देशों पे राज किया, वहाँ के अपनी लैंग्वेज फैलाई। इवन अमेरिका से लेके आप पूरे यूरोप को देख लीजिए ऑलमोस्ट, एंड जो है न्यूजीलैंड तक आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश मिलेगी। तो जितने लोग उसका यूज करेंगे वो लैंग्वेज और भी बढ़ेगी। और आज यही नौबत है कि आज उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। बट मैं अगर इंग्लिश की हिस्ट्री आपको बताना शुरू करूं तो आपको काफी शौक लगेगा कि हिस्ट्री, सॉरी, लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लैंड में 13वीं और 14वीं शताब्दी में देहाती लैंग्वेज थी। जैसे कहते हैं ना, गांव की लैंग्वेज थी। इट वाज अ रस्टिक लैंग्वेज, एंड पीपल, दे नेवर वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। तो आइए चलते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। बहुत सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल ऑफ, ये होगा
ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इज टू फोल्ड। अब इसको समझना जरूरी है, टू फोल्ड क्यों है? क्योंकि आप देखिए बाइबल को अगर आप डिवाइड करते हैं तो दो दो भाग में बंटती है, यानी कि पहली जो है ओल्ड टेस्टामेंट है और दूसरी न्यू टेस्टामेंट, इसलिए मैंने इसको टू फोल्ड लिखा है। ओके, द बाइबल कंटेन्स 66, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट आउट करिएगा कि 66 बुक्स में टोटल जो बाइबल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि द टोटल बाइबल इज इन 66 बुक्स, और दीज बुक्स आर डिवाइडेड इनटू, अब ये जो 66 बुक्स है उसको डिवाइड किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं एंड न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। अब न्यू टेस्टामेंट को मैंने ब्रैकेट में ग्रीक लिखा है, तो न्यू टेस्टामेंट बेसिकली क्या है? ग्रीक ट्रांसलेशन है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो हिब्रू, ग्रीक, लैटिन एंड देन फ्रेंच एंड जर्मन आती हैं, इटालियन आती है, वो बहुत ही फेमस थी उस समय। इंग्लिश तो बहुत पीछे थी, लेकिन ऐसा होता है कि धीरे धीरे इंग्लिश ने फिर लोग ने, चौसर ने लिखना शुरू किया, और भी हमारे जो इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने उसको काफी जो फैलाया और फेमस बनाया इंग्लिश को। तो रेटोरिकल इन्फ्लुएंस जो है बेसिकली हमें कहाँ से देखने को मिलता है? ओल्ड टेस्टामेंट से। कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आप बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के लिए आपको जो है प्रीचिंग जरूरी है, यानी आप जब प्रीच करना शुरू करते हैं, जीसस के गॉस्पेल को लोगों के बीच फैलाना शुरू करते हैं गांव घूम घूम कर, तो यू नीड विद गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, यानी आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो अच्छी तरीके से अपनी बात को रख सके। तो बेसिकली न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट गॉस्पेल्स एंड जो प्रीचिंग्स हैं, तो इसलिए आपको कॉन्वर्सेशनल इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट की। तो ओल्ड टेस्टामेंट फोकसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में बेसिकली है क्या, हम ये जानना चाहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो पूरा फोकस है वो हिस्ट्री ऑफ इजराइल है, गॉड्स लॉज यानी भगवान के जो नियम हैं, एंड कमिंग मसाह, मसाह जो है यानी कि एक जो जो आने वाला है, जो कह सकते हैं कि मसीहा, इंग्लिश में हिंदी में मसीहा। इट कंटेन्स रेटोरिकल एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर आपको रेटोरिकल एलिमेंट्स मिलेगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। न्यू टेस्टामेंट क्या है? फोकसेस ऑन जीसस, यानी कि न्यू टेस्टामेंट में आपको बेसिक जो फोकस है, जो मेन फोकस है वो जीसस पे है, जीसस क्राइस्ट पे है, हिज लाइफ, उनकी लाइफ पे है, एंड हिज टीचिंग्स। तो जैसा मैंने बताया कॉन्वर्सेशन कब आएगा? जब आप किसी को उनके टीचिंग्स को, उनकी लाइफ को बताना शुरू करते हैं। एंड हाउ ही सेव द वर्ल्ड, और इसके न्यू टेस्टामेंट में है कि कैसे जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को सेव किया, बचाया। और बेसिकली इसमें क्या क्या है? गॉस्पेल्स हैं, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स हैं, एपिस्टल्स हैं, एपोकलिप्स हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एंड एलिमेंट्स हैं। इट कंटेन्स कॉन्वर्सेशनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि एक टर्म है, और ये बेसिकली क्या है? सेप्टुजेंट जो है, ये क्यों मैंने इसको आपको बताने की मतलब ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये एक्चुअल में जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन है बाइबल की, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये क्या है? रेफर टू एज द ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट और द ट्रांसलेशन ऑफ द 70। सेप्टुजेंट्स का मतलब होता है 70, यानी कि 7 और 0। ठीक है, तो ये माना गया है कि सेप्टुजेंट्स जो बाइबल था वो 70 लोगों के द्वारा जो है मिलकर उसका ट्रांसलेशन किया गया था, और बेसिकली इसका ट्रांसलेशन था ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट, यानी सेप्टुजेंट्स क्या है? ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको 70 लोगों ने तैयार किया था। इट इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल, यानी कि बेसिकली सेप्टुजेंट्स जो है वो ग्रीक ट्रांसलेशन है हिब्रू में, सॉरी हिब्रू बाइबल का ग्रीक ट्रांसलेशन है, इसलिए इसको जो है सेप्टुजेंट्स कहते हैं। सेप्टुजेंट्स का बेसिक मतलब मैंने बताया कि 70। वल्गेट क्या है? वल्गेट ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, द हिस्ट्री ऑफ द बाइबल। तो वल्गेट एक्चुअली में लेट 4th सेंचुरी लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी वहां पे सेप्टुजेंट्स में हिब्रू से ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया है, और वल्गेट में क्या है? 14th सेंचुरी में, लेट 14th सेंचुरी में लैटिन ट्रांसलेशन है। ये इंपॉर्टेंट है इसका। वल्गेट का मतलब है, जब भी आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि वल्गेट का मतलब है लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है, और सेप्टुजेंट्स का मतलब होता है ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है। तो ये क्लियर है कि हिब्रू से, यानी हिब्रू हमारी, अगर आप एक इमेजिन करें, अगर कि एक ट्री है और उसकी जो रूट है वो क्या है? आपकी हिब्रू है। हिब्रू आपकी रूट है बाइबल की। अब यहाँ से क्या निकला है? ग्रीक।
यहाँ से ग्रीक निकला है, इधर से लैटिन आ गया, और बाद में क्या होता है कि इंग्लिश आता है, बाद में आपके इंग्लिश है। तो ये हमको ये जानना जरूरी है कि बेसिक रूट हमारा हिब्रू ही है। जैसे कि हमारे कल्चर में, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट में हम पाते हैं कि संस्कृत को हम रूट मानते हैं, बाकी उसके बाद जो भी और भी पाली और जो गौतम बुद्ध ने लैंग्वेज यूज की, फिर उसके बाद महावीर ने लैंग्वेज यूज की जो प्रीचिंग्स की, इसके बाद फिर हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, फिर और भी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, बट आपको रूट जानना जरूरी है। तो रूट हमारा जो है यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में बाइबल के हिब्रू है, इसके बाद ग्रीक आते हैं जिसको हम सेप्टुजिंट्स कहते हैं, एंड वल्गेट जो है एक्चुअल में लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है। इट इज लार्जली वर्क ऑफ सेंट जेरोम। इसको वल्गेट जो बाइबल है, इसको आप ऐसे समझिए, वल्गेट बाइबल ये सेंट जेरोम यानी कि एक संत थे क्रिश्चियनिटी के, वो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। अब बात करते हैं, अब देखिए अब ये बात हो चुकी है आपकी, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि अभी तक बात हो रही थी हिब्रू, ग्रीक एंड लैटिन की, लेकिन हम जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं और बाइबल के ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम दो नाम कभी नहीं भूल सकते हैं। एक है जॉन वाइक्लिफ, यानी कि ये ऐसा नाम है जिसके बिना इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश का ट्रांसलेशन जरूरी है क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो हमने रूट जान लिया, हमने इसकी इनिशियल हिस्ट्री को जान लिया और समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, यानी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव हुई, जो देहाती इंग्लिश लैंग्वेज थी वो कैसे रिफाइंड होती है, इसके पीछे की हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। तो इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए आपको दो नाम यानी दो जो पर्सनालिटी है या फिगर है उसको आपको जानना जरूरी है। पहला नाम है जॉन वाइक्लिफ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको समझिए। 1324 में पैदा होते हैं, 1384 में डेथ होती है। बॉर्न इन यॉर्कशायर इंग्लैंड में पैदा होते हैं, एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एजुकेशन ली है, ठीक है। वाइक्लिफ इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज फुल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अब ये वाइक्लिफ को इसलिए फेमस है या जाना जाता है हिस्ट्री में, फुल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, और ये फुल ट्रांसलेशन उन्होंने किया था 1380 में इनटू मिडिल इंग्लिश फ्रॉम लैटिन वल्गेट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वल्गेट क्या है, सेंट जेरोम के द्वारा लैटिन में ट्रांसलेटेड बाइबल को वल्गेट बाइबल कहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये टर्म्स ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लैटिन वल्गेट का ट्रांसलेशन एक्चुअल में मिडिल इंग्लिश। अब ये मिडिल इंग्लिश क्या है कि एक ऐसी इंग्लिश जिसमें रिफाइंड ना हो, जो रिफाइंड ना हो, जो जिसको कह सकते हैं कि अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, अभी वो डेवलप हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज यानी बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, उसका अपना कोई बेसिक ग्रामर नहीं है। तो मिडिल इंग्लिश केवल स्पोकन इंग्लिश थी, बट उसमें धीरे धीरे उसकी इसका डेवलपमेंट होता है, लोग लिखना शुरू करते हैं उसके बारे में। तो 1380 में जॉन वाइक्लिफ ने एक्चुअल में फुल ट्रांसलेशन किया था। किससे किया था? तो लैटिन वल्गेट बाइबल से ट्रांसलेट किया था, और इस वजह से इनको एक टाइटल दिया गया जॉन वाइक्लिफ को। जैसे चौसर को कहा जाता है, चौसर हैज बीन हेल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। चौसर को ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, तो चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। एंड वाइक्लिफ हैज बीन हेल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफर्मेशन। जैसा कि रेफर्मेशन, चूंकि रेफर्मेशन का रिलेशन जो है किससे है? रिलीजन से है। जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ रेफर्मेशन पे एंड काउंटर रेफर्मेशन पे, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद, ठीक है। तो वाइक्लिफ को रेफर्मेशन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, वैसे ही चौसर को रेनेसांस का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते क्या है। वाइक्लिफ सप्लाइड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बिब्लिकल लैंग्वेज व्हिच वाज टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड वाज टू बी यूज्ड फॉर द फेमस ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक के बाद, इस बाइबल के ट्रांसलेशन के बाद तो लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही काफी तरह से अच्छी तरीके से डेवलप होनी शुरू हो गई, और वाइक्लिफ को क्रेडिट जाता है कि ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल में जो ट्रांसलेशन का जो एलिमेंट था वो वाइक्लिफ के ट्रांसलेशन से लिया गया। विलियम टिंडेल की बात करते हैं। विलियम टिंडेल कौन है? यानी जॉन वाइक्लिफ के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है विलियम टिंडेल, ठीक है। ये मैं बात अभी इंग्लिश लिटरेचर की कर रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश इंग्लैंड से थे। 1494 में पैदा होते हैं, 1536 में डेथ होती है, एंड ही वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू मॉडर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए कि जॉन वाइक्लिफ ने मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, एंड मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिफाइंड तो होगी, तभी वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाई है। फ्रॉम द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ हिब्रू एंड ग्रीक इन 1526।
यानी विलियम टिंडल का जो ट्रांसलेशन था बाइबल का वो 1526 में पब्लिश होता है और इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में उसको लिखा था। और कहाँ से, जो हिब्रू और ग्रीक थी बाइबल उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ही वॉज ए स्कॉलर एंड लिंग्विस्ट, यानी कि विलियम टिंडल कौन थे, तो स्कॉलर थे और लिंग्विस्ट थे, यानी भाषा के अच्छे जानकार थे। फ्लेड टू यूरोप टू कंटिन्यू हिज वर्क आफ्टर बीइंग डिनाइड परमिशन बाय इंग्लिश बिशप। इंग्लिश बिशप ने इनको डिनाई क्यों किया, इन्होंने, देखिए मैं इससे पहले जब क्लास जो सेशन हमारा शुरू हुआ तो मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ बाइबल जो है वो थोड़ी सी टेरिफाइंग रही है, ब्लड बाथ भी रहा है, क्योंकि देखिए पावर जो है, मैंने बताया कि पावर एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। अगर आपके पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के, जिसको प्रीच करके आप दुनिया पे राज करते हैं, आप लोगों को अपने हाथ में अपने पास रखते हैं, उनको कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली आप उनको कैप्चर कर लेते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक किताब है और वो किताब का नाम क्या है, बाइबल। और बाइबल चूंकि हिब्रू में थी, ग्रीक में थी, लैटिन में थी, तो क्या होता था कि लोग जो है, कॉमन पीपल जो थे वो अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि उनको बाइबल के अंदर क्या है ये नहीं पता है, बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग, दे आर जस्ट लिसनिंग टू द बिशप्स एंड आर्च बिशप्स। तो जो भी क्या होता है कि इंग्लिश बिशप, अब इंग्लिश बिशप भी चूंकि वो हिब्रू का नॉलेज रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि अगर ट्रांसलेशन हो जाएगा तो लोग जो हैं पढ़ना शुरू कर देंगे, लोग समझना शुरू कर देंगे और मेरे पास आना बंद कर देंगे। भाई जब मैं समझ रहा हूँ, मैं मेरे पास किताब है, मैं उसको जब चाहे तब पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगा किसी के पास अपने पाप को हटाने के लिए, ठीक है? मैं खुद जीसस क्राइस्ट को पढ़ सकता हूँ, उनके गॉस्पेल, उनके टीचिंग्स को। तो एक्चुअल में जो हिस्ट्री रही है बाइबल की वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है। और जब भी मैंने बताया कि पावर किसी के हाथ से जाती है तो वो जान लो कि वो घायल शेर की तरह हो जाता है, बस वो आपको खत्म करना चाहेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ जॉन वाइक्लिफ के साथ भी और विलियम टिंडल के साथ भी। तो बिशप के द्वारा जब मना कर दिया गया तो ये भाग गए कहाँ, यूरोप में, यूरोपीय कंट्रीज में, उधर वो गए और उन्होंने फिर जो है ट्रांसलेशन करना शुरू किया। ही वॉज कैप्चर्ड, और जब भागते हुए उनको कहाँ पकड़ा गया, एंटवर्प पे पकड़ा गया एंड ट्राई टू कन्विक्ट टू हेरेसी। अब बताइए, इनके ऊपर बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए हेरेसी, हेरेसी क्या होती है आप जानते हैं कि हेरेसी मतलब जब आप धर्म के खिलाफ या किसी रिलीजियस बुक्स के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको हेरेसी, हेरेटिक बना दिया जाएगा और आपको सजा मिलेगी, आपको मारने की सजा होती। ही वॉज बर्न्ड एट द स्टेक ऑन अक्टूबर 6 1536, यानी कि उनको जिंदा जला दिया गया कब, 6 अक्टूबर 1536 को। क्या वजह थी, इन्होंने कौन सा काम किया था, कौन सा क्राइम था? क्राइम था बाइबल को ट्रांसलेट करने का। दिस वाज द बिगेस्ट क्राइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि ये नहीं चाहते थे हमारे जो पोप, आर्च बिशप, बिशप्स, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कॉमन हो जाएगी बुक तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। टिंडल्स वर्क हेल्प्ड शेप एंड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, इनकी इनके ट्रांसलेशन से क्या होता है, ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज थी उसका इंप्रूवमेंट होता है। फ्रांसिस बेकन, यानी अब हम कुछ देखेंगे कुछ ऐसे राइटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद बहुत सारे इंग्लिश जो फिगर्स थे, जो पर्सनालिटी थी, चाहे वो फ्रांसिस बेकन हो, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे जॉन बनियन हो, मिल्टन हो, तो ये सारे जो लोग थे इन्होंने बाइबल को कोट करना शुरू किया, अपने अपनी बुक्स में कोट करना शुरू किया, उसकी थीम लेनी शुरू की, ठीक है? जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा, तो इस तरह से उनका लिटरेचर भी जो है काफी इम्प्रूव हुआ। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन से नाम है। तो मिल्टन, फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा जाता है कि बेकन ओड लिटिल टू द बाइबल, यानी बाइबल से भी उन्होंने लिया। हिज स्टाइल वाज फ्रेम्ड चीफली ऑन क्लासिकल मॉडल। वो जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आप देखिएगा तो क्राइस्ट की बात हो रही है, क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, पैराडाइज लॉस्ट तो इंटायरली बेस्ड ऑन बिब्लिकल थीम। तो ये जो इन्होंने काफी कुछ लिया। सर थॉमस ब्राउन जो है ये भी एक राइटर हैं और इनकी जो बुक है रिलीजियो मेडिसी, ये भी बेस्ड ऑन बिब्लिकल कॉन्सेप्ट एंड थीम। रॉबर्ट बर्टन, इनके बारे में आप लोग फेमिलियर होंगे, जो एनाटॉमी ऑफ मेलंकली जो वेल नोन बुक है, ये भी काफी कुछ इन्होंने बिब्लिकल थीम से लिया है। एंड बोथ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट आर सीन इन जॉन बनियन, और इनकी जॉन बनियन की जो फेमस बुक है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये इंग्लिश ट्रांसलेशंस कल्मिनेटेड इन किंग जेम्स वर्जन। अब ये किंग जेम्स वर्जन क्यों है? क्योंकि जेम्स फर्स्ट की बात हो रही है। जेम्स फर्स्ट ये कब से कब तक? तो जेम्स फर्स्ट थे आपके 1603 से लेके 1625 तक। इनका जो लाइव किंगली रूल रहा है वो 1603 से 1625 रहा है। और जेम्स का जो सबसे बड़ा श्रेय है, उन्होंने 1611 में
कुछ लोगों को मिलाकर, कितने लोगों को, 54 स्कॉलर्स को इन्होंने एक जगह बैठाया और कह सकते हैं अपॉइंट किया, बैठाने का मतलब अपॉइंट किया। और किस लिए अपॉइंट किया कि बाइबल के जितने भी ट्रांसलेशन हैं, चाहे वो अधूरे हैं चाहे पूरे हैं, तो सबको इकट्ठा करके और सारे लोगों को ये बताया कि आप डीप स्टडी करो और स्टडी करने के बाद एक स्टैंडर्ड जो है एक बाइबल लेके आओ जिसमें कोई भी कमी ना हो, किसी भी तरह का कोई चीज छूट ना जाए, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट का हो या चाहे न्यू टेस्टामेंट का हो। तो ऑथराइज्ड वर्जन कहलाया। ये ऑथराइज्ड वर्जन पब्लिश होता है 1611 में। किसके द्वारा? किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। कितने लोगों के ने इसको तैयार किया? तो 54 स्कॉलर्स ने इसको तैयार किया, जो कि बाद में बहुत ही फेमस बुक ये मानी गई। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश की है बाइबल के ट्रांसलेशन की। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो है ऑथराइज्ड वर्जन पे ही होगा, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी ज़रूरी है जानना, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। और आई होप कि इस तरह के जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए और चीज़ों को फैलाइए, थोड़ा लोग इसको जानें और समझें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।